lambda is equal to RH 1 over P square 1 over 1 square माइनस 1 ओवर n। n की जगह इंफिनिटी लिखें अगर आपने शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकालनी है, और अगर आपने लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालनी है लैम्डा मैक्स, तो फिर आप क्या करें, यहां पे आर एच आएगा, यहां पर क्या आ जाएगा 1 ओवर 2 स्क्वायर सॉरी 1 ओवर 1 स्क्वायर, और यहां पर n की जगह 2 स्क्वायर आएगा। तो फिर यहां से जो आप निकालेंगे डेट इज लैम्डा मैक्स, और फिर दोनों की रेशो ले लें आप, लैम्डा मैक्स ओवर लैम्डा मिनिमम। ठीक है, तो आपके पास सेम यही आंसर आएगा 4/3। तो इसको करने के दो तरीके हैं आपके पास। क्वेश्चन नंबर 2, if an atom exists in the excited state number 5, the maximum number of transition take places। तो यहां पर आपने ये बताना है कि कितनी ट्रांजिशन हो सकती हैं। बेटे जरा देखिएगा, तो नंबर ऑफ ट्रांजिशंस या नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस निकालने का आपको एक फॉर्मूला बताया गया था। स्टूडेंट बड़े ध्यान से बेटे बात सुननी है आपने। यहां पे स्टूडेंट हमारे पास आएगा n(n-1/2), ये फॉर्मूला बताया था। अगर एक्साइटेड स्टेट नंबर 5 है हमारे पास, 5 5 - 1 4, ये देखें यहाँ पे n की जगह 5 आ जाएगा, 5 - 1/2। तो यहाँ पे 5 - 1 4, 4 इंटू 5 20, 20/2, तो आंसर आ जाएगा 10। ये फॉर्मूला मैंने आपको क्लास में बताया था, n(n-1/2). क्वेश्चन नंबर 3, when the number of electron in excited state exceed than the number of electron in the ground state, then it is called population inversion। लेजर की डेफिनेशन है population inversion क्या होती है, if there are more number of atom in the excited state as compared to ground state। Question number 4, in which of the following transition will the wavelength be minimum। minimum wavelength means maximum energy। तो बेटे अगर आपको याद हो ना हाइड्रोजन की बात, ये देखें, ये हाइड्रोजन के मैं शेल्स बना रहा हूं, अगर आपको याद हो तो हाइड्रोजन के अंदर जो पहला एनर्जी ऑर्बिट था n = 1, उसकी एनर्जी कितनी थी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो सेकंड वाला था उसकी एनर्जी कितनी थी बताएं, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस वाले की एनर्जी कितनी थी n = 3 की, -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और 4 वाले की एनर्जी कितनी थी -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जो इससे ऊपर वाला था n = 5, उसकी भी थी तकरीबन -0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एनर्जीज आपको याद होनी चाहिए। अब आप जरा देखें 5 से 4, 5 से 4, 5 से 4 का एनर्जी डिफरेंस कितना छोटा होगा। उसने बोला व्हाट विल बी द मिनिमम वेवलेंथ। मिनिमम वेवलेंथ मींस मैक्सिमम एनर्जी। अब आपने जरा मुझे बताना है मिनिमम वेवलेंथ मींस मैक्सिमम एनर्जी, तो इन दोनों का एनर्जी डिफरेंस बहुत कम होगा। 4 से 3 का अगर आप देखें तो 4 से 3 का भी एनर्जी डिफरेंस 0.85 को 1.5 का डिफरेंस बहुत कम आएगा। 3 से 2 का एनर्जी डिफरेंस देखें तो वो कितना होगा 1.5 का 3.4 से डिफरेंस 1.9 होगा। अगर आप 2 से 1 का एनर्जी डिफरेंस देखें तो 13.6 में और 3.4 में 10.2 का डिफरेंस है। तो जिसमें सबसे ज्यादा एनर्जी डिफरेंस होगा वहां पर वेवलेंथ कम होगी। तो सबसे ज्यादा एनर्जी डिफरेंस किसमें है, डेल्टा में। तो राइट ऑप्शन डेल्टा इसमें। ठीक है, ये आप तभी कर पाएंगे अगर आपको ये सारे स्पेक्ट्रल लाइंस के एनर्जी लेवल्स याद होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में कॉन्टिन्यूस एक्सरेज आर प्रोड्यूस्ड बाय डी एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रॉन्स, आपको क्लास में बताया था। ठीक है, The photon move back and forth between the reflecting mirrors। लेजर का क्वेश्चन है, इंफॉर्मेशन बेस है। अगर आपको याद हो तो लेजर को हमने एक चैम्बर में प्रोड्यूस किया था जिसकी एक साइड रिफ्लेक्टिंग थी और एक पार्शियली रिफ्लेक्टिंग थी। The photon move back and forth between the reflecting mirrors. They continue to stimulate other excited atom to emit laser light. Photons, beta option। क्वेश्चन नंबर 7 मैंने आपको क्लास में करवाया था। बोहर मॉडल के अंदर पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा जब हम हायर ऑर्बिट में जाएंगे। तो बेटे अगर आपको याद हो तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, -ke²/rn, और टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था -ke²/2rn। तो बेटे अगर आपको याद हो जब आप हायर ऑर्बिट्स में जाएंगे तो rn बढ़ेगा, जब आप हायर ऑर्बिट्स में जाएंगे तो rn बढ़ेगा, रेडियस बढ़ेगा। तो आप कहेंगे कि सर पोटेंशियल एनर्जी इसके इनवर्स में है, लेकिन बेटे ये
नेगेटिव साइन भी है। जब आर एन बढ़ेगा दिस विल बिकम लेस नेगेटिव, और लेस नेगेटिव चीज बड़ी होती है। तो आर एन के बढ़ने से, हायर ऑर्बिट में जाने से, ये नेगेटिव साइन है इसलिए पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ेगी। टोटल एनर्जी में भी नेगेटिव साइन है इसलिए आर एन के बढ़ने से टोटल एनर्जी भी बढ़ेगी। ये इनवर्स नहीं है, जब ये नेगेटिव साइन है तो आर एन के बढ़ने से टोटल एनर्जी लेस नेगेटिव होगी, और लेस नेगेटिव चीज बड़ी होती है। सो हियर राइट ऑप्शन इज 6 में राइट ऑप्शन आपके पास 7 में आ जाएगी। चार्ली, पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज होगी, टोटल एनर्जी भी इंक्रीज होगी। क्वेश्चन नंबर 8, फ्रीक्वेंसी ऑफ द सीरीज लिमिट ऑफ लाइमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम इन टर्म ऑफ रेडबर्ग कांस्टेंट RH एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट c इज। बेटे उसने आपसे लाइमन सीरीज की वेवलेंथ नहीं पूछी, उसने आपसे फ्रीक्वेंसी ऑफ द सीरीज लिमिट। सीरीज लिमिट का मतलब है आखिरी, पहली। देखें लाइमन सीरीज का फॉर्मूला क्या बताएं, 1/λ RH 1/1 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। जब उसने बोला सीरीज लिमिट तो मतलब n की वैल्यू इंफिनिटी पुट करनी है, 1 से आखिरी लिमिट इंफिनिटी है, 1 ग्राउंड स्टेट तो आखिरी लिमिट इंफिनिटी है। तो जब मैं n की जगह इंफिनिटी लिखूंगा बताएं क्या आएगा, 1/λ इज इक्वल टू RH, यहां पर 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा, इंफिनिटी। 1 माइनस 1/इंफिनिटी, और 1/इंफिनिटी 0 होता है तो यहां पर आ जाएगा RH इज इक्वल टू 1/λ। ठीक है बेटे, और आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन C इज इक्वल टू f λ। सो 1/λ इज इक्वल टू व्हाट, f/c। तो 1/λ की जगह क्या आ जाएगा, f/c इज इक्वल टू RH। तो f किसके इक्वल आएगा, RH मल्टीप्लाई बाय c। राइट ऑप्शन इज अल्फा। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 में कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज डिपेंड ऑन। कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज डिपेंड करती हैं टारगेट मटेरियल पे, मोजले लॉ अगर आपको याद हो, आपको बताया था। जो कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज हैं के अल्फा के बीटा, उनकी एनर्जी डिपेंड करती है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, √F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। ओके, डेल्टा ऑप्शन इज राइट। What is the ratio of circumference of first Bohr orbit for the electron in the hydrogen atom to the de Broglie wavelength of electron having the same velocity as the electron in the first Bohr orbit of the hydrogen atom? स्टेटमेंट को जरा समझें। What is the ratio of circumference? आपने circumference की रेशियो बतानी है डी ब्रोगली वेवलेंथ से। मेरी बात जरा सुनिएगा, बड़ा आसान सवाल है। अगर आपको याद हो, आपने डी ब्रोगली का सेकंड पास्टुलेट पढ़ा है, MBR इज इक्वल टू NH/2π। आप सब बच्चों ने पढ़ा है MBR इज इक्वल टू NH/2π। ठीक है, हाँ जी बेटे, इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग MBR इज इक्वल टू NH/2π। अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखें तो इस एक्सप्रेशन के अंदर ये 2π इधर आ गया, तो यहां पर क्या आ जाएगा 2πr। ओके, और यहां पर क्या रह गया n, और इस यहां पर MB पहले से मौजूद था, MB पहले से मौजूद है, डिवाइड किससे कर दिया, H से, तो यहां पर क्या आ जाएगा आपके पास n। ये MB यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, 2πr डिवाइड बाय H/MB। तो बेटे H/MB डी ब्रोगली वेवलेंथ नहीं होती, 2πr क्या है सर्कमफेरेंस, और H/MB क्या है डी ब्रोगली वेवलेंथ। और उसने बोला फर्स्ट बोहर ऑर्बिट, तो n की जगह 1 लिख देंगे। तो अब आप खुद बताएं सर्कमफ्रेंस ओवर डी ब्रोगली वेवलेंथ की रेशियो क्या आई आपके पास, 1 राइट ऑप्शन इज अल्फा, 1:1। इन द फिगर विच अब्जॉर्प्शन इज इंडिकेटेड। हाँ जी, एक फोटोन आया है और इलेक्ट्रॉन ग्राउंड से एक्साइटेड में चला गया है, दिस इज कॉल्ड स्टिमुलेटेड अब्जॉर्प्शन और इंड्यूस अब्जॉर्प्शन, एक ही मतलब है, क्योंकि ये काम आपने करवाया है, स्टिमुलेटेड अब्जॉर्प्शन और इंड्यूस अब्जॉर्प्शन। यहां पे राइट ऑप्शन आपके पास आ जाएगा डेल्टा। ओके, एन एक्सरे ट्यूब इज ऑपरेटिंग एट 2 मिलियन वोल्ट, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट वेव प्रोड्यूस अप्रॉक्सीमेटली। तो बेटे अगर आपको याद हो परसों का लेक्चर, तो परसों के लेक्चर में मैंने आपको शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकालने का फॉर्मूला बताया था, 1240 नैनोमीटर
ओवर एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, ये मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में। अब उसने एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल दिया 2 मिलियन वोल्ट। 2 मिलियन वोल्ट का मतलब है 20 लाख। 20 लाख मतलब अगर मैं यहां पे लिखूं 20 लाख, 20 लाख का मतलब है 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁶। 1 मिलियन मीन 10 लाख, 2 मिलियन मीन 20 लाख। तो यहां पर बेटे क्या आ जाएगा, इस v की जगह आपने लिखना है 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁶। अब 1240 को, अब जरा देखिएगा बच्चों, जब आप 1240 को 2 से डिवाइड करेंगे, 1240 को 2 से डिवाइड करें, इधर आ जाएगा 620, और नैनो -9 है तो -9 + 6 हो जाएगा यहाँ पे। तो -9 + 6 क्या हुआ, 620 इंटू 10⁻³ -6 नहीं होगा, सॉरी -6 होगा बेटे, सॉरी, +6 -6 हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा -15। -15। अब उसने इसको लिखा हुआ है 6.20। जब आप 6.20 लिखेंगे तो यहाँ पे +2 ऐड होगा, तो यहाँ पे -13 आ जाएगा। राइट ऑप्शन बन जाएगी आपकी साइंटिफिक नोटेशन में लिखने से डेल्टा 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मीटर। Which of the following statement is true of the hydrogen atom? Which of the following statement is true for the hydrogen atom? Linear momentum inversely proportional to n. आप बोलेंगे सर क्यों, ये देखिए ना बेटे, अगर आपको याद हो तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने प्रूव किया था 2 पाई ke²/nh। 2 पाई ke²/nh, ये फॉर्मूला है हमारे पास। अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला 2 पाई ke²/nh, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मोमेंटम क्या होता है बताएं। जब मैं यहां पे लिखूंगा मोमेंटम mvn, तो यहां पर भी m मल्टीप्लाई हो जाएगा और फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 पाई ke²/nh। तो mv क्या है, मोमेंटम। अगर आप देखें तो मोमेंटम n के क्या है, मोमेंटम n के इनवर्स है। अगर वेलोसिटी n के इनवर्स है तो मोमेंटम भी n के इनवर्स होगा। तो राइट ऑप्शन आ जाएगा चार्ली, लीनियर मोमेंटम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n, सी ऑप्शन। हाँ जी 14 पर, मैं इससे पहले कि मैं 14 पर आऊं, मैं बोर्ड रेज करना चाहता हूं क्योंकि कंप्लीट हो गया हुआ है। आप में से किसी ने कोई स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका ले लें। सर जी जी सर जो कल हमारी बुक 1 शुरू होनी है सर, उसकी क्या टाइमिंग होगी? बेटे आपको टाइमिंग अभी बता देंगे, कल से स्टार्ट हो रही है। जी सर। हाँ जी, अभी आपको बेटे मैसेज वगैरह कोई ना कोई आ जाएगा, ठीक है। मैं भी पूछ लेता हूँ अभी थोड़ी देर तक। क्वेश्चन नंबर 14 में, इन बोहर्स मॉडल द एटॉमिक रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट इज r0, द रेडियस ऑफ द थर्ड ऑर्बिट इज। तो बेटे 14 वाले क्वेश्चन में आपने Rn निकालना है, Rn इज इक्वल टू n²r1, और R1 n²r0, वो पहले वाले को r0 बोल रहा है। तो थर्ड, जब मैं यहाँ पे n की जगह 3 लिखूंगा तो 3 का स्क्वायर क्या आएगा, 9r1। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो आंसर 9r1 आएगा। वो r1 को r0 शो कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर बेटे अगर आप देखें, क्वेश्चन नंबर 15 में आपको 3 ग्राफ बने नजर आ रहे हैं। ये देखें, क्वेश्चन नंबर 15 में आपको एक ग्राफ ये बना नजर आ रहा है, एक ये नजर आ रहा है, और एक ये नजर आ रहा है। और सबसे ऊपर बेटे उसने लिखा है V3, सबसे ऊपर V3, ये V2 है और ये V1 है। और उसने एक्स एक्सिस पे लिखा लैम्डा, और यहाँ पे लिखा उसने इंटेंसिटी। और उसने आपसे पूछा क्या है, उसने बोला है विच वोल्टेज इज मैक्सिमम। तो बेटे अब आप मुझे बताएं इन तीनों में से लैम्डा मिनिमम किसका है। पहली वेवलेंथ लैम्डा मिनिमम है, सबसे छोटा वेवलेंथ V3 की है, फिर वेवलेंथ आगे जाती हुई बढ़ेगी। तो जिसकी आप वहां पे अगर आप देखें
तो लैम्डा मिनिमम वी के इनवर्स है। जिसकी वेवलेंथ छोटी होगी वो वाली वोल्टेज बड़ी है, जिसकी वेवलेंथ छोटी है, तो सबसे छोटी वेवलेंथ V3 की है, तो V3 बड़ा होगा किससे? V2 से और V1 से, क्योंकि लैम्डा मिनिमम V के इनवर्स है। ये हमने एक्सरेज में पढ़ा था। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आ जाएगी चार्ली। सोल्यूशन में भी आपको लिखा नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 16 मैंने आपको क्लास में कराया था। क्वेश्चन नंबर 16 भी बिल्कुल वैसे ही है। इसमें आपने अगेन ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, लेकिन इस दफा आपने V बताना है, लैम्डा मिनिमम गिवन है, तो इस V को इधर ले जाएं, लैम्डा मिनिमम को इधर ले आए, तो V किसके इक्वल आएगा? 1240 नैनोमीटर ओवर लैम्डा मिनिमम। और लैम्डा मिनिमम की जगह आप क्या पुट करेंगे? 0.41 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो आप डेल्टा ऑप्शन निकालेंगे या आपने खुद करना है? मैंने आपको टेक्निक बता दी है, ठीक है। राइट ऑप्शन आ जाएगा डेल्टा। ये मैंने क्लास में करवाया आपको, आप चेक कर सकते हैं, आपके रजिस्टर पे नोट होगा। क्वेश्चन नंबर 17, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सेकंड बोहर ऑर्बिट। ये देखें, ये सेकंड बोहर ऑर्बिट है, और सेकंड बोहर ऑर्बिट की एनर्जी कितनी है? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन उसने, आपने माइनस नहीं लिखना क्योंकि उसने बोल दिया एनर्जी रिक्वायर्ड, तो माइनस साइन अंदर आ गया हुआ है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 18 को देखें जरा। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स नजर आ रही हैं। photons of electromagnetic radiation are emitted when an electron fall from one energy level to lower energy level. Which transition correspond to the photon with the greatest wavelength? बेटा ये पता क्या है? क्वेश्चन 18, मेरी बात सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन नंबर 4 का इनवर्स है। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने पूछा था मिनिमम वेवलेंथ मींस मैक्सिमम एनर्जी, तो मैक्सिमम एनर्जी डिफरेंस 2 और 1 का आ रहा था। अब उसने बोला है मैक्सिमम वेवलेंथ मींस मिनिमम एनर्जी, तो मिनिमम एनर्जी डिफरेंस 5 और 4 का होगा। जिस तरह ऊपर जाएंगे एनर्जी डिफरेंस कम होता जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 18 एक दूसरे के इनवर्स हैं, तो यहां पे राइट ऑप्शन आएगी डेल्टा E5 टू E4। ओके, एनर्जी ऑर्डर ऑफ करेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज। तो बेटे अगर आपको याद हो, करेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज में आपको बताया था सबसे ज्यादा पावरफुल गैमा है, फिर बीटा है और फिर अल्फा है। अगर आप मेरा लेक्चर ध्यान से सुन लेते हैं, जो मैं आपको बातें बताता हूं, तो आप सारे एमसीक्यूज आराम से कर लेंगे मेरे ख्याल में, बशर्ते कि अगर आप लेक्चर ध्यान से सुनते हैं। इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 20 में टारगेट मटेरियल यूज इन द एक्सरे ट्यूब मस्ट हैव फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, हाई एटॉमिक नंबर एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। बिल्कुल ठीक है। ये देखें, मूजले लॉ हमारे पास क्या है? मूजले लॉ ये कहता है कि ज्यादा एटॉमिक नंबर होगा तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी और ज्यादा एनर्जी वाली एक्सरेज प्रोड्यूस होंगी। ज्यादा एटॉमिक नंबर के साथ साथ हाई मेल्टिंग पॉइंट भी होना लाजमी है। आप बोलेंगे सर हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों? बेटे पता क्यों? हमारी बुक में जहां पर इसने फिगर बनाई है वहां पर उसने टंगस्टन के साथ कूलिंग ऑयल यूज किया है। उसकी रीजन क्या है? जब हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स आके टंगस्टन से टकराएंगे, टंगस्टन से, और उसके इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तो जो इलेक्ट्रॉन टंगस्टन से आके टकराएंगे इनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि जब इससे आके टकराएंगे ना, तो काइनेटिक एनर्जी का बहुत ज्यादा पार्ट हीट एनर्जी में चला जाएगा। क्योंकि आपको पता है जब भी दो चीजें आपस में टकराती हैं, कोलिजन की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है। तो हमारी बुक में अगर आप एक्सरे वाली प्रोडक्शन वाली फिगर देखें ना, उसमें टंगस्टन वाली साइड पे कूलिंग ऑयल यूज किया हुआ है। वो क्यों यूज किया हुआ है? क्योंकि जब हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स आके टंगस्टन कराएंगे तो काइनेटिक एनर्जी का बहुत ज्यादा पार्ट हीट एनर्जी में चला जाएगा। तो अगर कोई ऐसा एलिमेंट होगा जिसका मेल्टिंग पॉइंट लो होगा, वो तो बड़ी जल्दी मेल्ट हो जाएगा। सो व्हाई वो यूज टंगस्टन? बिकॉज टंगस्टन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है और उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है। वो जल्दी मेल्ट नहीं होगा जब इतने हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन उससे आके टकराएंगे। अंडरस्टैंड? तो यहां पर आपके पास राइट ऑप्शन आएगी हाई एटॉमिक नंबर एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 21, थर्ड एनर्जी ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम बताएं। तो बेटे थर्ड एनर्जी ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालेंगे? एंगुलर मोमेंटम होता है mvr इज इक्वल टू NH/2 जब मैं थर्ड की बात करूंगा तो n की जगह 3 आ जाएगा, 3h/2 तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा हमारे पास 3h/2। ठीक है, n की जगह 3 आ गया।
हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 22 में उसने पूछा है कि रेडबर्ग कांस्टेंट कैसे निकालेंगे। तो ये आप थ्योरी में जब पढ़ते हैं ना हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम, तो उसके अंदर एक शॉर्ट डेरिवेशन के जरिए वो प्रूव करता है कि रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू आती है इस फॉर्मूले से 13.6/hc से। ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू बेटे अब आपको एक्सप्रेशन पूरा प्रूव करवाना पड़ेगा। तो ये आपकी बुक का लॉन्ग आर्टिकल है हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम, उसमें ये वैल्यू प्रूव है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें जो इंफॉर्मेशन बेस्ड हैं काइंडली ये खुद आप किया करें ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस ज्यादा हो। क्वेश्चन 23 मैंने आपको क्लास में कराया था, बताएं इसमें ये ए और बी किसको शो कर रहे हैं। बी शो कर रहा है के अल्फा को, ए शो कर रहा है के बीटा को। ये मैंने आपको क्लास में करवाया था उस दिन। और के अल्फा और के बीटा दोनों करेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज हैं, ये देखें के अल्फा और के बीटा। यहां पर इंटेंसिटी ज्यादा है, तो जिसकी इंटेंसिटी ज्यादा और वेवलेंथ कम है, वेवलेंथ सॉरी इंटेंसिटी ज्यादा और वेवलेंथ भी ज्यादा है, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है उसकी एनर्जी कम है, तो के अल्फा की एनर्जी कम होती है और इंटेंसिटी ज्यादा होती है। ये वाली के बीटा है, के बीटा इनकी इंटेंसिटी कम है लेकिन इनकी वेवलेंथ भी कम है। वेवलेंथ कम होगी तो एनर्जी ज्यादा होगी, तो के बीटा की एनर्जी ज्यादा होती है। और के अल्फा के बीटा करेक्टरिस्टिक्स रेडिएशंस हैं। करेक्टरिस्टिक्स मींस एल के अल्फा की अपनी एनर्जी अपनी वेवलेंथ, के बीटा की अपनी एनर्जी अपनी वेवलेंथ, इसलिए इनको बोलते हैं करेक्टरिस्टिक्स। जिस तरह हर किसी बंदे की शख्सियत अपनी होती है, इस तरह के अल्फा और के बीटा की करेक्टरिस्टिक्स भी अपनी अपनी है। ओके बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विद द इंक्रीज इन क्वांटम नंबर द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन कंजर्वेटिव एनर्जी लेवल इज व्हाट। आपने बताना है, मैं आपको समझाऊंगा और आपने बताना है। देखते हैं कौन पहले आंसर करता है। ये देखें, जिस तरह क्वांटम नंबर बढ़ता जाएगा, 5 से 4 का एनर्जी डिफरेंस क्या होगा 0.85 और 0.3, इसका एनर्जी डिफरेंस आएगा 0.5। 2 और 1 का एनर्जी डिफरेंस क्या होगा 10 के करीब। तो जिस तरह आप ऊपर जाएंगे और 2 का डिफरेंस लेंगे तो एनर्जी डिफरेंस कम होता जाएगा। मेरी बात फॉलो कर रहे हैं आप। विद इंक्रीज इन क्वांटम नंबर, ऊपर जिस तरह जाते जाएंगे 2 ऑर्बिट्स का एनर्जी डिफरेंस कम होता रहेगा। तो यहां पे राइट ऑप्शन आपके पास आएगी बीटा, डिक्रीज। हाँ जी, 25 में के गैमा एक्सरेज कब प्रोड्यूस होंगी बताएं, शाबाश। के गैमा एक्सरेज तब प्रोड्यूस हुई थी, अगर आपको याद हो, n इज इक्वल टू 1 2, जिसको हमने इसको नाम दिया था के का, के एल एम एन। जब इलेक्ट्रॉन n से k में आता है तो k गैमा है, m से k में k बीटा है, l से k में k अल्फा है। तो k गैमा कब है जब n से k में है, n से k में, n से k में। तो n 1 2 3 4, 4 से 1 में आएंगी तो k गैमा होंगी, डेल्टा। क्वेश्चन 26, हीलियम नियोन लेजर में लेजिंग एक्शन अकर होता है नियोन के अंदर, इन नियोन, बीटा ऑप्शन। हीलियम पंपिंग मीडियम है। 27, कैट स्कैनर यूजेस एक्सरे, बीटा ऑप्शन, इंफॉर्मेशन बेस है। हाँ जी, 28 नंबर क्वेश्चन आई थिंक इस डिस्कशन का सबसे मुश्किल सवाल है। अगर आप 28 नंबर क्वेश्चन को देखें ना बेटे, तो 28 नंबर क्वेश्चन में उसने 5 के ऊपर 6 भी बनाया है और 7 भी बनाया हुआ है, 7। अब वो कहता है, अब जरा देखें बेटे वो क्या कहता है, वो कहता है कि 7 से 1 में, 7 से 1, तो बेटे जब भी इलेक्ट्रॉन 1 में आएगा तो ये क्या है लाइमन सीरीज, सॉरी 7 नहीं है इन्फिनिटी है, यहां पे 7 की जगह इन्फिनिटी लिखा हुआ है। इन्फिनिटी से 1 में आने का मतलब है सीरीज लिमिट ऑफ लाइमन सीरीज। लिमिट ऑफ लाइमन सीरीज का मतलब है इन्फिनिटी से 1 में आ रहा है, आखिरी लिमिट से 1 में आ रहा है, सीरीज लिमिट ऑफ लाइमन सीरीज। चार्ली और डेल्टा दोनों में पहली ऑप्शन सीरीज लिमिट है। लेकिन बी वाली फिगर देखें, बी में वो 5 से 2 में आ रहा है। 5 से 2 में आने का मतलब क्या है, 2 में जब भी आएगा बाल्मर सीरीज है, लेकिन वो 5 से आ रहा है, तो ये 5 4 और 3 2, 3 का डिफरेंस है, तो ये आएगा थर्ड स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज, क्योंकि वो 2 में आ रहा है और 5 से 2 में आ रहा है, तो 3 का डिफरेंस है, तो हम बोलेंगे थर्ड स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज। पहले में आ रहा था तो बोला लाइमन सीरीज है, दूसरे में आ रहा है तो बोला है बाल्मर सीरीज, लेकिन थर्ड स्पेक्ट्रल लाइन क्यों बोला, क्योंकि 3 का डिफरेंस है। सी वाली फिगर देखें, सी में वो 5 से 3 में आ रहा है,
तो बेटे जब वो 5 से 3 में आएगा तो ये पास्ट चेंज सीरीज है, क्योंकि पास्ट चेंज सीरीज में ग्राउंड स्टेट 3 है, तो यहां पे आएगा, और 5 और 3 का डिफरेंस 2 का है, तो यहां पे आएगा सेकंड स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ पास्ट चेंज सीरीज। राइट ऑप्शन इज चार्ली। ओके, क्वेश्चन नंबर 29, आयनाइजेशन पोटेंशियल 13.6 है। हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट आर एक्साइटेड बाय द मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन ऑफ एनर्जी 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बेटे जरा देखें, अगर मैंने, अब जरा मुझे 13.6 और 3.24 का एनर्जी डिफरेंस बताएं, ये आएगा, ये हमारे पास, सॉरी इसका नहीं, अगर आप मुझे 13.6 और 1.5 का एनर्जी डिफरेंस बताएं, ये 12.1 आएगा। मतलब 12.1 का एनर्जी डिफरेंस तब आएगा जब इलेक्ट्रॉन 1 से 3 में जाएगा, 1 से 3 में, और जब वो 3 से 1 में आएगा तो कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस पॉसिबल हैं, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। आपको कैसे पता लगा N3 है? जब उसने बोला ना 12.1 की एनर्जी देके वो एक्साइट हुआ है, तो 13.6 और 3.4 का तो एनर्जी डिफरेंस है आपके पास बड़ी मुश्किल से 10.2, और 13.6 और 1.5 का एनर्जी डिफरेंस क्या है, 12.1। इसका मतलब है ये एनर्जी डिफरेंस आपको बता रहा है कि 1 से 3 में गया है। तो अगर वो 1 से 3 में गया, अब n की जगह 3 लिख दें, तो यहां पर सॉल्व है 3 माइनस 1/2, तो आंसर 3 आ जाएगा। और आखिरी सवाल, which of the following is true for the number of spectral line in going from Lyman series to Paschen series? बेटे आप मुझे बताएं, चले मैं आपसे सवाल पूछता हूं। लाइमन सीरीज में इलेक्ट्रॉन इंफिनिटी से 1 में आएगा, और बाकी सीरीज में इलेक्ट्रॉन बालमर में इंफिनिटी से 2 में आएगा, तो इंफिनिटी से 2 में कम सीरीज ऑब्जर्व नहीं होंगी, क्योंकि जब वो इंफिनिटी से 1 में आएगा तो मैक्सिमम स्पेक्ट्रल लाइंस ऑब्जर्व होंगी, और जब वो इंफिनिटी से 2 में आएगा तो ये वाला पोर्शन खाली है। तो जिस तरह आप लाइमन से बाकी सीरीज की तरफ जाएंगे तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कम होती जाएंगी। राइट ऑप्शन इज चार्ली। ठीक है बच्चों, कल से आपकी फर्स्ट ईयर स्टार्ट होनी है, तो आज के लेक्चर में काइंडली जरा मैनेज करके जो है ना वो आप 2 डिस्कशंस करेंगे। ठीक है, कोई भी सवाल अगर आपको मुश्किल लग रहा है आप काइंडली उसको नोट डाउन कर लें, फिर आपको जब भी टाइम मिलेगा तो आप बेटे मेरे से पूछ लीजिएगा। ओके सर, कल के लेक्चर टाइम बता। बेटे आपको ना टाइम बता देता हूं मैं कल का। सर 1 to 5 हैं क्लासेस। 1 to 5 है, हाँ 1 to 5 में कोई टाइम होगा फिजिक्स का। तो आपकी ऑनलाइन क्लासेस हैं या उन्होंने कहा है कि फिजिकल क्लास होनी है आपकी? ऑनलाइन।